दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमे का दिन है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरी की पूरी इबादत का दिन नहीं है। सबसे आला और अफजल दिन जुमे का है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरा का पूरा सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में नहीं लगा सकते हो। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, जब जुमे की नमाज पूरी कर ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो हमारी जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, हमने जो रिज़्क़ उतारा है उसको तलाश करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, दुकान पे बैठो, हलाल रोजी जो हमने उतारी है उसको कमाओ और अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। जुमे का दिन सबसे बड़ा दिन, जुमे का दिन सबसे अफजल दिन, जुमे का दिन सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो अब निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने आपको सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू करने के लिए नहीं भेजा। इसी तरीके से हमारे मुसलमानों में भी एक तबका पैदा हुआ जिसको सूफी कहा जाता है। वो तस्बीह हाथ में लेते हैं और अल्लाहू अल्लाहू, कभी कभी झटका मारते हैं, कभी देखिएगा आप झटके मारेंगे, अल्लाहू 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 ऐसे करेंगे। कभी चिमटा ले लेंगे अपने हाथ में, चिमटी ट्रेनों में मिलेंगे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, इस तरीके से करेंगे। ऐसा वो महसूस कराएंगे आपको कि हमारे अंदर अल्लाह घुस गया है, अल्लाह हमारे नस नस में है, अल्लाहू अल्लाहू झटके मारेंगे। ऐसे लोग आपको जहां मिलें, इनको उल्टी छुरी से काटो। ये दुनिया के सबसे बड़े हराम खोर लोग हैं, कौम के ऊपर बोझ बने हैं। इनसे पूछो खाना कहां से आएगा, चुप, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक से मैंने पूछा, भाई खाना कहां, शाम को खाना क्या कहां से आएगा, अल्लाहू अल्लाहू। हमने कहा सुन लिया, अल्लाहू अल्लाहू, खाना कहां से आएगा शाम को, ये तो बताओ। अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मतलब मोहल्ले वाले उनको खाना पहुंचाते हैं। ये लोग हराम खोर लोग हैं, बीवी बच्चों को छोड़े बैठे। बीवी बच्चों को छोड़कर किसी भी जगह चले जाना मेरे भाइयों, और इबादत में मसरूफ होना, ये सबसे बड़ा इस्लाम का, इस्लामी दुश्मनी है। ये इस्लाम दीन मुअतदिल है। मुअतदिल जानते हो, इस्लाम नमाज का हुक्म तो देता है, लेकिन पूरा दिन और पूरी रात मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन कंटिन्यू और मुसलसल 12 महीने हर रोज रोजा रखने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको ज़कात देने का हुक्म तो देता है, लेकिन अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटा देना और खुद फकीर बन जाना, गरीब बन जाना, इसकी इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको हज की इजाजत तो देता है कि हज कीजिए, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम अपना घर बेच दो, अपना मकान बेच दो, अपनी दुकान बेच दो, लेकिन हज करो। हज करना जाना जरूरी है, चाहे दुकान बेचना पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इसी तरीके से इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन इबादत, बच्चों का हक मारकर, बीवी का हक मारकर, कमाना धमाना छोड़कर, मेहनत और मजदूरी करना छोड़कर, मस्जिदों में, खानकाहों में, जंगलों पर, मज़ारों पर या किसी जगह बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करने की इजाजत ये इस्लाम नहीं देता है। इसीलिए फरमाया, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमे का दिन है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरी की पूरी इबादत का दिन नहीं है। सबसे आला और अफजल दिन जुमे का है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरा का पूरा सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में नहीं लगा सकते हो। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, जब जुमे की नमाज पूरी कर ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो हमारी जमीन में फैल
निकल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, हमने जो रिज़्क़ उतारा है उसको तलाश करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, दुकान पे बैठो, हलाल रोजी जो हमने उतारी है उसको कमाओ और अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। कुरान ने सच कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान पढ़ जाइए, जा बजा ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कुरान ने। कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि ईसाइयों पर जुल्म और ज्यादती करने का हुक्म दिया हो अल्लाह ने या जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहीं नहीं। किसी भी तबके को आप उठाकर देख लीजिए, आपने किसी भी तबके के ऊपर जुल्म नहीं होने दिया, सबके साथ रहमो करम का मामला अपनाया। यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, मजूसियों के साथ, उस जमाने के तमाम ऐसे लोग जिन्होंने मक्के को में मजबूर कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह को और आपके साथियों, कभी हबशा हिजरत करने पर, कभी मक्के से मदीना हिजरत करने पर मारा, सताया, और जो सहाबा हिजरत करने के लिए तैयार हुए तो उनकी जमीन और जायदाद छीनी, उनका मालो दौलत छीना, कहा कि मदीने जा रहे हो जाओ, लेकिन शादी तुमने मक्के में की है, ये बेटी मक्के की है, तुम मदीने नहीं ले जा सकते, बीवी को छोड़ दिया। इधर से बाप आया, ये बेटी मेरी है, तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन हम अपनी बेटी को मदीने नहीं ले जाने देंगे। ससुराल वालों ने बेटी छीन ली, छोटा बच्चा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की उम्र, बाप ने इस बच्चे को अपनी गोद से लिया और चला। उधर से लड़के के मां बाप आ गए, नहीं, ये बच्चा हमारे खानदान का चश्मो चिराग है, हम तुम्हारी शादी नहीं करवाते तो ये बच्चा नहीं आता, तुम इस बच्चे को भी बददीन बनाओगे, मोहम्मद के रास्ते पे चलाओगे, ये अपने बाप दादा का दीन छोड़ देगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बच्चे को हमारे हवाले कर दो। बीवी को ससुराल वालों ने ले लिया, बच्चे को अपने घर वालों ने छीन लिया, लेकिन हिजरतों के सताए हुए, मालो दौलत जिनका ले लिया गया हो, बीवी बच्चे भी जिनके छीन लिए गए हो, इन्होंने सारी कुर्बानियां दी, लेकिन मदीने पहुंचे, मक्के वालों ने जुल्म की इतने पहाड़ तोड़े थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का छोड़कर मदीने की तरफ रवाना हो रहे थे तो आखिरी दीदार खाने काबा का आप कर रहे थे, तो खाने काबा का गिलाफ पकड़कर ये कह रहे थे, ऐ काबा, मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, जुल्म और सितम कर करके हमें और हमारे साथियों को मजबूर कर दिया मक्का छोड़ने पर। ऐ काबा, अगर मुझे इस शहर के बाशिंदों ने मजबूर न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के कभी न जाता। आपने उस काबे का आखिरी दीदार किया और आंखों में आंसू लेकर काबे को का दीदार करके वहां से निकल जाते हैं और मक्का छोड़कर मदीना की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन एक दिन जब मक्का फतह होता है और उसकी बागडोर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में आती है, खाने काबा में घुस जाते हैं, हजरत अली के कांधे पर सवार हैं, छड़ी आपके हाथ में है, खाने काबा को पाक करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले उन्हीं 360 मूर्तियों को हटाया जाता है, क्योंकि उसी को हटाने के लिए और उसी खाने काबा में तौहीद का डंका बजाने के लिए मोहम्मद को खातिमुन नबीय्यीन बनाकर भेजा गया था। इसलिए आज मक्का फतह हो गया है, मक्के से मूर्तियों का निकाला जाना, बुतों का निकाला जाना जरूरी था। मक्के में घुस जाते हैं, खाने काबा की एक एक मूर्ति को गिराते जाते हैं,
ایک ایک مورتی پر لاٹھی مارتے ہیں، وہ زمین پر گرتی اور ٹوٹ جاتی، ایک ایک مورتی کو چھڑی سے گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ جب آپ نے مورتیوں سے خانہ کعبہ کو صاف کر دیا تو اس موقع پر ایک صحابی تھے حضرت سہل، کھڑے ہو کر کہنے لگے اے مکے کے کافروں تیار ہو جاؤ، آج تمہاری بھی گردنیں اڑائی جائیں گی، تم نے ہماری گردنیں اڑائی تھی، تم نے ہمارے بیوی بچوں کو ستایا تھا، ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ہم بھی انتقام لیں گے۔ حضرت سعد نے کہا، حضرت سعد نے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کا دن ہے، آج تو تم نے، آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اے مکے کے کافروں آج تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی، آج تمہیں قتل کیا جائے گا، آج تمہارے کیے ہوئے ایک ایک ظلم اور ایک ایک جرم کا انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ جیسے حضرت سعد یہ پکارتے ہیں، دوسری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے نہیں اے مکے کے کافروں تمہیں سعد کے ان جملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، آج تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سعد نے تو انتقام کی بھاونا میں کہہ دیا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کے دن گردنیں اڑائی جائیں گی، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بوٹی بوٹی کرنے کا نہیں، آج کا دن تو رحم و کرم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معافی دینے کا دن ہے، آؤ اپنے جرموں کی معافی مانگو، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ نے مکے کے اندر ایک ایک مجرم کو معاف کیا، اور جرم بھی ایسا ویسا نہیں، بہت خطرناک جرم جنہوں نے کیے۔